हाय एवरीवन। चलो आज सबसे पहले अपने ग्रे हेयर दिखा देती हूँ। आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आपको तो सफ़ेद बाल हैं ही नहीं, वाइट हेयर है ही नहीं। देख लीजिए भाई, आगे की तरफ मुझे भी थोड़े थोड़े से ग्रे हेयर है और इन्हीं को मैं कलर करूँगी ना। ब्लैक हेयर को कलर क्यों करूँगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है। बट काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं तो मैं फिर से दिखा रही हूँ। देखिए आगे की तरफ ग्रे हेयर है और जो थोड़े से गोल्डन हो गए हैं वो भी ग्रे ही हैं। जो कलर फेड आउट होने पे ना गोल्डन हो जाते हैं, जब हेयर पैक का मेहंदी का कलर निकलने लगता है तो वो भी गोल्डन हो जाते हैं। देख लिया। आई होप अब आप सब मुझे कमेंट नहीं करेंगे कि आप ब्लैक हेयर पे ये रेमेडी यूज़ कर रहे हैं, फिर क्या फ़ायदा है ना। चलिए बात करते हैं आज की रेमेडी की। इतनी सिंपल अमेजिंग रेमेडी आज लेके आई हूँ फ्रेश गूसबेरी के साथ, यानी आंवला के साथ। आजकल मार्केट में बहुत सारे आंवला मिल रहे हैं, आप ले आइए अपने लिए ये फ्रेश आंवला और इनसे हम बनाएंगे हेयर पैक। आंवला की खूबियाँ तो किसी से छुपी नहीं है। बालों को मजबूती देने के लिए, बालों को ब्लैक करने के लिए आंवला एक ऐसा पोटेंट इंग्रेडिएंट है ना, इससे बेहतर कुछ और काम कर ही नहीं सकता है। और अगर आपको मेहंदी सूट नहीं करता, इंडिगो सूट नहीं करना, तो फिर आंवला से बेहतर क्या ऑप्शन है। वॉश कर लिया है मैंने यहाँ पे इन्हें अच्छे से, और इन्हें हम क्या करेंगे, इन्हें हम प्रेशर कुक करेंगे। मुझे बेसिकली इनका जूस चाहिए, इनका पानी चाहिए। मैं बनाने वाली हूँ आंवला का पिकल, तो इसलिए आंवला का अचार बनाने से पहले इसे बॉईल करते हैं। तो बॉईल करके इसका जो पानी है ना वो मैं ले लूँगी और बाकी आंवला का मैं अचार बना लूँगी। तो मैं यहाँ पे बेसिकली आंवले के पानी का यूज़ कर रहे हैं। तो हम मार्केट से आंवला पाउडर भी ला सकते हैं, बट उसे ना लाके फ्रेश आंवला लेके वॉश करके उसका जो बॉइल वाटर मिलेगा ना हमें, वो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देने वाला है। तो एक विसल आने तक हम वेट करेंगे और उसके बाद इसे छानकर आप आंवले का जो पानी रहेगा ना, बॉईल करके जो वाटर हमें ऑब्टेन होगा वो हम ले लेंगे, है ना। एक कांच के कंटेनर में लीजिएगा, स्टील के या किसी और बर्तन में नहीं लीजिएगा। कांच के कंटेनर में हम ले लेंगे और इससे हम हेयर पैक बनाएंगे। आप चाहें तो इससे हेयर सीरम बनाइए, हेयर पैक बनाइए। बालों को ब्लैक करने में और उन्हें लंबा घना बनाने में ना ये काफ़ी मदद आपकी करने वाला है, जब आप इसे कंसिस्टेंटली यूज़ करेंगे। तो मैंने इसे ग्लास जार में ट्रांसफ़र कर लिया है और मैं इसे रेफ्रिजरेटर में भी एक हफ्ते तक स्टोर कर सकती हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी में बना के। आप भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम इसमें इसका हेयर पैक बनाना आपको बताते हैं कि किस तरह से इसका हेयर पैक बनाएंगे। हम ले लेंगे एक कांच का बोल, कांच का कंटेनर। इसमें हिना ऐड करना है, अपनी पसंद का कोई भी मेहंदी आप ऐड कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि अगर आपको हिना सूट नहीं करता है तो आप यहाँ पे आंवला पाउडर भी ले सकते हैं, बट हिना और आंवले का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा रहता है गाइस, तो हिना लेंगे तो बेटर रहेगा, है ना। साथ में हमें इसमें ऐड करना है बीट रूट का पाउडर। बीट रूट यानी चुकंदर, इसका आप जूस भी ले सकते हैं। फ्रेश बीट रूट ला के, मेरे पास नहीं था तो मैंने इसका पाउडर ले लिया है, ठीक है। और इसके बाद हम इसमें इसका पेस्ट बनाएंगे आंवला के जूस से, जो हमने बॉईल करके निकाला है। और कुछ भी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आंवले के जूस से ये पानी बने, ये हेयर पैक बनेगा। बाल आपके ब्लैक तो होने ही वाले हैं, साथ ही साथ जो मजबूती शाइन आपके बालों में आएगी ना, यू विल कम एंड थैंक मी फॉर दिस वीडियो। इसे ज़रूर से ज़रूर आपको यूज़ करना है। फ्रेश आंवला को लेके ही, इसका ऐसे बॉइल्ड वाटर निकाल के ही इस तरह से हेयर पैक बना कर रखिए। यहाँ पे मेरा हेयर पैक बनके तैयार हो गया है। ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट भी आपको नहीं लेना है। अगर बीटरूट पाउडर आप नहीं लेना चाहते ना, तो आपके घर में कॉफ़ी तो होगी ही, कॉफ़ी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बस एक कलर वाला इंग्रेडिएंट हमें चाहिए मेहंदी के साथ, और चाहिए आंवले का ये जूस, है ना। इसे मिलाकर अच्छे से हेयर पैक बना लीजिए और मेरे कहने से इसे 2 घंटे के लिए ऐसे सोख होने दीजिए। सोख होने से क्या होगा ना, मेहंदी अपना कलर रिलीज़ करेगा और बालों में बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देगा। अगर तुरंत से लगाएंगे तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। 2-3 घंटों के लिए मैं इसे छोड़ दूंगी और उसके बाद हम देखेंगे इसका कलर। ये देखिए, रात भर के लिए हमें नहीं रखना है, सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए ही रखना है। और उसके बाद हेयर पैक अप्लाई करना है। जहाँ भी आपको ग्रे हेयर है वहाँ पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए, डबल ट्रिपल कोटिंग कर लीजिए। और जहाँ पे नहीं है, जहाँ पे ब्लैक हेयर है, वहाँ पे एक सिंगल कोटिंग भी आप कर सकते हैं। तो फटाफट से मैं हेयर पैक लगा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ।
तो यहाँ पे मेरा हेयर पैक लग चुका है और हाथों में ना तुरंत से कलर आ गया है। ये देखिए कितना बढ़िया हेयर पैक ही बन के तैयार हुआ है। अब आपको क्या करना है, शावर कैप पहन लेना है ताकि मॉइस्चर मेंटेन रहे आपके स्कैल्प में, हेयर में, और बाल आपके टूटे नहीं। तो आप शावर कैप पहन लीजिए या फिर कोई पॉली बैग भी पहन सकते हैं और इसे आप आराम से 1 से 2 घंटे छोड़ दीजिए ड्राई होने के लिए। अगर आपके पास कम टाइम है तो 1 घंटा छोड़िए, नहीं तो 2 घंटे छोड़िएगा। और उसके बाद नॉर्मल पानी से ही वॉश करिएगा, प्लेन वाटर से ही, है ना। रात को ऑयलिंग करना है और नेक्स्ट डे शैम्पू करना है। ये देखिए शैम्पू करने के बाद मैं आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ। आप भी इस रेमेडी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा फॉर दैट नेचुरल ब्लैक कलर। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बालों में डाई लगी हुई है, बिल्कुल लग रहा है ना कि नेचुरल हेयर कलर है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। बाय।